आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपए देना चाहते हो। पहले तुम ये तय कर लो कि तुम इस स्टॉक से कितना पैसा कमाना चाहते हो, यानी कि पहले इन्वेस्ट कर दो, फिर जाके तुम्हें जो चीज़ें लगे कि नहीं अब मुझे ये सर्च करना है, फिर जाके देखो, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और नॉलेज भी अच्छा खासा गेन होगा। स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम कौन सा है? आपने तो सुना ही होगा कि स्टॉक्स की प्राइस जब कम हो तब उसे खरीदना चाहिए, और जब स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा हो जाए यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाए तो फिर उसे बेच देना चाहिए, यानी कि लो पे खरीदो हाई पे बेचो। लेकिन बात यह है कि किसी भी स्टॉक्स की प्राइस लो और हाई हमको कैसे पता चले। जो स्टॉक्स की प्राइस मानो अभी 100 के नीचे यानी कि 10, 15, 20, 25 ऐसा है तो लोग कहते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स है, उसे मत खरीदो। और जो स्टॉक्स मानो कि 100 के ऊपर है, 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10,000, वो तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो वो तो हाई प्राइस में है, क्या उसे खरीदना चाहिए? अब प्रॉब्लम तो दोनों में ही है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हो इन्वेस्टिंग में तो फिर आप जाके इन्वेस्ट कर दो। ज़्यादा वीडियो मत देखो, ज़्यादा मत सोचो, और उतना ही इन्वेस्ट करना जितना तुम गवा सकते हो। यानी कि जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा अगर डूब भी गए तो फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उतना पैसा इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि जब तक तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर उल्टी सीधे बातें घूमता रहेगा और तुम जाके उल्टे सीधे चीज़ें सर्च करते रहोगे। तो फिर मेरा मानो ज़्यादा सोचो मत, सीधे जाके इन्वेस्ट कर दो। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, और हमने देखा 4 जून को यानी कि रिजल्ट के दिन, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके थे, जिसे कुछ लोग मार्केट क्रैश भी कहते थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मार्केट करेक्शन है। तो क्या हमें उन स्टॉक्स को बाई करना चाहिए? मानो कि किसी स्टॉक्स का प्राइस 200 रुपये थे, वो अभी गिर के 100 पे आ गया, तो ये तो एक सही प्राइस है इस स्टॉक्स को खरीदने की, तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और मानो कि तुमने 100 पे खरीद लिया, तो अगले दिन देखा उस स्टॉक 100 से सीधा गिर के 80-70 पे आ गया, तो तुम्हारा तो और भी लॉस हो गया। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो देखो, स्टॉक्स को खरीदने या बेचने का सबसे जो मेन पॉइंट है वो होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, या फिर जिसका मतलब होता है कि तुम किसी भी एक स्टॉक्स को खरीदोगे, क्या उस स्टॉक सही प्राइस में मिल रहा है। जैसे मानो आज किसी स्टॉक्स का प्राइस है 100 रुपये, वो कभी 5 रुपये भी थे, 10 रुपये भी थे, और कभी वो 200 पे भी शायद गया था। तो स्टॉक्स की जो प्राइस है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो क्या वो सही प्राइस में अभी है? तुम उसे खरीदने जाओगे, क्या वो स्टॉक्स अभी सही प्राइस में मिल रहा है तुम्हें? ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इस इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ भी और एक चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए, जो कि होता है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। अब व्हाट इज़ पीई रेशियो? तो कुछ लोगों को पता है, जिनको पता नहीं उसको मैं बता देता हूँ कि मानो तुम्हारे गाँव में एक बंदे नए आए हैं, वो तुमको कह रहे हैं कि सर आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं तुम्हें काल आके 101 रुपये दूँगा, और तुम ऐसा सोच रहे हो कि चलो दे ही देते हैं, मुझे 1 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त और एक बंदे आके तुमको कहता है कि सर रुको, अब मुझे 10 रुपये दो, मैं तुम्हें कल 11 रुपये दूंगा। तो आप क्या करोगे? उस बंदे को 100 रुपये दोगे 1 रुपये कमाने के लिए, या फिर इस बंदे को 10 रुपये दोगे 1 रुपये कमाने के लिए? अब ये तो बहुत ही सिंपल से बात है कि तुम 100 रुपये क्यों खर्चा करोगे 1 रुपये कमाने के लिए, तुम 10 रुपये खर्चा करोगे। तो ये होता है पीई रेशियो, यानी कि रिस्क तो दोनों में थे कि दोनों ही नए आए थे, लेकिन हम किस में रिस्क लेंगे कि नहीं मुझे कम पैसा देना पड़ रहा है, पैसा भी ज़्यादा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी भाग जाए पैसा लेके, लेकिन आपको जो रिस्क है वो किस में कम है? 10 रुपये में। तो ये होता है पीई रेशियो, यानी कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये देने तक मजबूर हो। तो सेम यही चीज़ होता है कि तुम किसी भी स्टॉक्स को जब खरीदोगे तो इसका मतलब है तुम उस कंपनी का कुछ हिस्से अपने पास ले रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी डूब जाए, लेकिन तुम कितना पैसा दे सकते हो उस कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए। तो बात ऐसा है कि 1 रुपये कमाने के लिए ज़्यादा पैसा अगर आप डालना चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। तो जितना कम हो सके उतना पैसा दो 1 रुपये कमाने के लिए। तो हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकालें? तो मानो किसी एक स्टॉक्स का प्राइस 110 रुपये है और तुम चाहते हो कि इस स्टॉक्स को खरीदने, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि स्टॉक्स आखिर सही वैल्यू पे है या नहीं। तो तुम कैसे चेक कर सकते हो? पहले तुम ये चेक कर लो कि स्टॉक्स का अर्निंग पर शेयर कितना है, यानी कि कंपनी एक स्टॉक से कितना रुपए कमा रहा है। तो तुमने देखा कि इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 10 रुपये है, और अभी तुमने देखा इसका जो पी रेशियो है वो है 10 रुपये। तो दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो, 10 × 10 100 रुपये, ये होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन स्टॉक्स की प्राइस अभी क्या है? 110, यानी कि जो प्राइस है वो अभी ओवर वैल्यूड है। जब इसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि नहीं ये सही दाम पे मिल रहा है। अब और एक एग्जांपल देते हैं कि मानो किसी एक स्टॉक्स का प्राइस है 1000 रुपये, यानी कि अभी जो दिख रहा है वो है 1000 रुपये, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 100 रुपये। जो पी रेशियो है वो है 80 रुपये। तो उस हिसाब से अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले तो क्या आ गया? 8000 रुपये आएगा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो इसका वैल्यू है यानी कि रियल वैल्यू है वो आएगा 8000, लेकिन मिल तो रहा है 1000 रुपये। तो वो करेगा कि नहीं ये तो अच्छा खासा दाम पे मिल रहा है, वो उसे खरीदने जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपये देना चाहते हो। अगर आप तैयार हो कि मैं 80 रुपये दूंगा तो फिर आप खरीद सकते हो।
समझ रहे हो मेरे बात को? आपको ज़्यादा पी रेशियो वाला स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। अब करना कि नहीं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादा पी रेशियो वाला स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट मत करो। और आपने मानो कि वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गया और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि रुको, ये होता है बस एक स्टॉक्स की रियल वैल्यू निकालने का तरीका। अब तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ें सीखना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्या है, स्टॉक्स ने पहले कितना रुपए का रिटर्न दिया, स्टॉक्स का पास्ट में रिकॉर्ड क्या था कि तुम इस पर इन्वेस्ट करो। सब कुछ चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा। यानी कि मेन बात यह है कि तुम जब तक ना खुद एक्सपीरियंस गेन करो, किसी का ज्ञान सुन के तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाले, फंडामेंटल ये है वो है, लेकिन खुद जब तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे, यानी कि खुद जब अपना पैसा डाल के चीज़ों को सीखोगे ना, तब तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। आप जो पहले बात किए थे कि मार्केट क्रैश के दौरान क्या हमको खरीदना चाहिए, यानी कि जिस स्टॉक्स का प्राइस 200 रुपये के थे वो अभी 100 रुपये मिल रहा है मार्केट क्रैश के दौरान, तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि अगर उसकी जो फंडामेंटल है वो सही है, अगर वो मानो कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसका सही दाम पे मिल रहा है, तो फिर आप उसे खरीद लो। सो अभी तुम एजुकेटेड हो गए हो, अब जाके खुद रिसर्च करो, खुद इन्वेस्ट करो। अब किसी की बात सुन के क्रैश हो गया इन्वेस्ट कर दो, ऐसा मत करो, क्योंकि पैसा तुम्हारा जाएगा, हमारा नहीं। हम तो बस कह देंगे कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन पैसा किसकी जाएगा? तुम्हारा जाएगा। तो फिर खुद जाके रिसर्च करो। थोड़ा बहुत अगर हेल्प चाहिए तो फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके ले लो, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो बात मैंने पहले किया था ना कि पहले इन्वेस्ट कर दो, फिर जाके तुम्हें जो चीज़ें लगे कि नहीं अब मुझे ये सर्च करना है, फिर जाके देखो, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और नॉलेज भी अच्छा खासा गेन होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ को देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।